अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, पहले तो जरा इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिस्कस करेंगे और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो जरा पहले इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझ लेते हैं। जैसे आपने जब कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, किसी इलेक्ट्रोलाइट को लिया मोल्टेन स्टेट में, या उस इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सॉल्यूशन लें या उस इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टेन फॉर्म ले लें, एग्जांपल NaCl, तो हम NaCl का एक्वा सॉल्यूशन यूज कर लें, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके, या NaCl मोल्टेन स्टेट में यूज कर लें, NaCl सॉल्ट को मेल्ट कर लें और मोल्टेन सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूज कर लें मोल्टेन स्टेट में। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टेन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन लेकर 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करके आप उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करिए। जैसे आपने ये कोई सॉल्यूशन लिया, ये या तो मोल्टेन फॉर्म है किसी इलेक्ट्रोलाइट का या एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से या बैटरी से कनेक्ट कर दिया और करंट पास करने लगे। अब होगा क्या कि जैसे ही आप सर्किट को ऑन करेंगे, जैसे ही करंट पास करना स्टार्ट करेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है या मोल्टेन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे? चेंजेस ये होंगे कि जैसे जो भी इलेक्ट्रोलाइट है सबसे पहले वो डिकम्पोज होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो अपने कैटायंस और एनायंस में डिकम्पोज हो जाएगा। लाइक आपने NaCl लिया, NaCl का मोल्टेन सॉल्यूशन लिया, तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सबसे पहले NaCl डिकम्पोज होगा Na+ और Cl- में, कैटायंस में और एनायंस में। अब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रोड आपने ले रखे हैं, इसमें से जिस इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और जिस इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है वो इलेक्ट्रोड भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। जैसे ही NaCl या इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही कैटायंस और एनायंस में डिसोशिएट हुआ, ये आयंस अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये जो कैटायंस है यानी Na+, ये कहाँ मूव करना शुरू कर देंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर कह रहे हैं कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इससे पहले अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड है, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कैथोड है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड का जो नेम है वो नेचर ऑफ आयन से डिसाइड होता है, कौन सा आयन उस इलेक्ट्रोड पे मूव कर रहा है। यानी जिस इलेक्ट्रोड पे कैटायंस मूव करेंगे तो कैटायंस से कैथोड बना है। कैटायंस पे कैसा चार्ज होता है याद रखना आपके लिए आसान है। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस इलेक्ट्रोड पे मूव करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। और कैटायन जिस पे मूव करेगा उसी को हम कहते हैं कैथोड। कैटायन से कैथोड, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड। ऐसे ही ये जो एनायन है इलेक्ट्रोलाइट का यानी Cl-, ये अपोजिट इलेक्ट्रोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। क्लियर? अब ये जो कैटायंस और एनायंस अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जब पहुंचेंगे तो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर होगा क्या इनका? कैटायंस पहुंचे कैथोड पे, एनायंस पहुंचे एनोड पे। वहां पर पहुंचकर इनके साथ होगा क्या इन आयंस का? वहां पर पहुंच के इन आयंस का डिस्चार्ज होगा। ये आयंस अपने चार्ज को लूज करेंगे, न्यूट्रल एटम्स में चेंज होंगे। अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जब पहुंचेंगे आयंस तो चार्ज लूज करेंगे।
जो कैटायन है वो भी अपना चार्ज, अपना पॉजिटिव चार्ज लूज करेगा, जो एनायन है वो अपना नेगेटिव चार्ज लूज करेगा। अब चार्ज लूज कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। जैसे कैटायन पहुंचा, Na+ पहुंचा कैथोड पे, कैथोड मतलब यहाँ पर बोलिए, कैथोड मतलब कैसा चार्ज है उसके पास? सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन रिच है ना। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड का मतलब है कि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो आयन पहुंचा है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर? कैटायन पहुंचा है तो जो इलेक्ट्रोड है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड है, तभी तो नेगेटिवली चार्ज है वो, उसने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जो वहां पर कैटायन मूव करके आया है, और उसको न्यूट्रल एटम में चेंज कर दिया, सोडियम मेटल में चेंज कर दिया, और ये सोडियम मेटल उसी इलेक्ट्रोड पे वहीं पर डिपॉजिट भी हो गया। इस तरह से Na+ आयन ने अपना चार्ज लूज कर दिया। इस डिस्चार्ज प्रोसेस में Na+ ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तो Na+ का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि Na+ या जो भी आयन जा रहे हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। दूसरे लैंग्वेज में अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि कैथोड पे जो कैटायंस पहुंचे वो कैटायंस रिड्यूस हो गए। तो कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में? सर रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इससे पहले पढ़ा था, वहां पर कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पे क्या प्रोसेस था? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन था वहां भी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी कैथोड पे रिडक्शन है। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चार्ज का जरूर डिफरेंस है। वहां पर कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, यहां पर कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। बट सिमिलरिटी क्या है दोनों में? नेचर ऑफ प्रोसेस। कैथोड पे वहां भी रिडक्शन प्रोसेस हो रहा था, और कैथोड पे यहां भी रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। ये सिमिलरिटी है। क्लियर? अब यस। दूसरा जो आयन है उसका देखते हैं क्या हुआ। दूसरा आयन मान लीजिए यहाँ पर है Cl-। एनायन जिस इलेक्ट्रोड पे गया उस इलेक्ट्रोड को हमने कह दिया एनोड। एनायन से एनोड। एनायन किस पे गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे गया, अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे। तो यानी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है। इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। डिफरेंसेस भी समझिए आप साथ में। अब ये जब पहुंचे अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब है कि इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और जो एनायन जा रहा वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? सर एनायन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन एनायन देगा। जो वहां पर पहुंचा इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। किसको मिल गया इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रोड को, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था बेचारा, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे। यहां भी डिस्चार्ज ऑफ आयन है, इसे भी कॉमन लैंग्वेज में डिस्चार्ज ऑफ आयन ही कहेंगे। बट यहां पर जो डिस्चार्ज ऑफ आयन है उसमें कौन सा प्रोसेस है? सर ऑक्सीडेशन। यस। तो दोनों के लिए हम जनरल टर्म एक यूज करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ आयन। कैटायंस के डिस्चार्ज के लिए भी, एनायंस के चार्ज का डिस्चार्ज होने। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कैटायंस रिडक्शन के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं, और एनायंस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस है। दिस ओवरऑल प्रोसेस मींस इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयंस में डिकम्पोज होना, उन आयंस का अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव करना, और उन इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच के डिस्चार्ज होना। दिस ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? जब भी किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, उसके एक्वस सॉल्यूशन में या उसके मॉल्टन सॉल्यूशन में
जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में, कैटायंस में, एनायंस में डिकम्पोज होगा। कैटायंस और एनायंस अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव करेंगे और उन इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचकर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये फाइनल यहां तक का प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस है। अब ये जो क्लोरीन एटम मिला, क्योंकि क्लोरीन एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं है, तो जो ये क्लोरीन एटम्स मिले, ये क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे, क्योंकि क्लोरीन एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं होता। ये जो नेक्स्ट स्टेप है, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज हमारा यही है, यानी एनोड पे जो प्राइमरी चेंज है वो ये है, डिस्चार्ज ऑफ आयन। इसके बाद अगर वो एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना ले, गैस बना ले, तो ये सेकेंडरी चेंज है। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रो, और ये जिस सेल में आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, जो कंटेनर ले रहे हैं जिसमें आपने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखा है, उस सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब यहां पर एक और डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम बात करें तो जरा ध्यान समझिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक यहां पर पढ़ रहे हैं। यही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है। मेजर डिफरेंसेस की अगर हम बात करें और सिमिलरिटी की भी बात करेंगे, तो पहले जरा डिफरेंसेस पे देखिए। हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और राइट साइड में हम लिख रहे हैं टेबल बना के इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब मैं डिफरेंसेस आपको बता रहा हूं, आप खुद देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में chemical energy is converted into electrical energy. Electrochemical cell is a device which converts chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. आप उसमें केमिकल रिएजेंट्स भरते हैं और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है, लाइक सेल्स जो हम लोग घर में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है? जस्ट रिवर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कैसे? आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी किसी रेडॉक्स रिएक्शन को करा रहा है। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में और उस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराया। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन कराने में, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे। क्लियर? यस सर। नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप देखिए 2 हाफ सेल लेते हैं हम लोग, यानी जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं वो अलग अलग हाफ सेल में हम यूज करते हैं। यहां पर एक ही फ्लास्क में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, यही है, इसी में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखा है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग हाफ सेल में इमर्ज कर रखे हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक में दोनों इलेक्ट्रोड्स सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप कर रखे हैं। थर्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है हमें। फोर्थ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यानी साइन ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज है। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, इन दोनों में रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, whereas oxidation takes place at एनोड। तो साइन ऑफ इलेक्ट्रोड जरूर अलग है, बट नेचर ऑफ प्रोसेसेस, नेचर ऑफ रिएक्शंस एट द इलेक्ट्रोड्स आर सेम, सिमिलर। इज इट क्लियर? यस सर। तो क्या आप जो मेटलर्जी में आप पढ़ते थे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में आप पढ़ते हो ना मेटलर्जी में, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में पढ़ते हो, वो सब इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एप्लीकेशंस में आपको बताऊं भी, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज
गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज, तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज कैसे बनाते हैं? इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही वहां पर यूज करते हैं। 500 रुपए हमने अपनी जेब में डाले, एक मोटी चेन लेकर आए गोल्ड की, सो कॉल्ड भोकाल मारने की, है ना सूरज बाबू? यस सर। 500 रुपए हमने खर्च किए और एक बढ़िया मोटी चेन गोल्ड प्लेटेड आराम से मिल जाएगी। यस सर। 4 5 10 खरीद लिए, बप्पी लहरी बन गए। यस सर। ये सब वो जो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बन रही है वो किसका कमाल है? वो यही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा ये इनके एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, क्लियर है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस है जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटी, ठीक है ना अनन्या? इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मेजर डिफरेंसेस क्या है? सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सर उसमें सॉल्ट ब्रिज चाहिए होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नहीं चाहिए होता है। And electrochemical cell converts chemical energy into electrical energy, whereas electrolytic cell converts electrical energy into chemical energy. And for electrochemical cells, 2 half cells are used, and for electrolytic cell, only one single flask is used. And so electrochemical में एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। गुड। सिमिलरिटीज? सर दोनों सेल्स में रिडक्शन कैथोड पे होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। पूरा ये क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस क्या समझ में आ गया पूरा? यस सर। ठीक है। अब ये मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वही है, यानी इलेक्ट्रोलाइट कैसे ब्रेक होगा, कैटायंस कहाँ जाएंगे, एनायंस कहाँ जाएंगे, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन लूज करेगा, रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, प्राइमरी चेंज क्या होगा, सेकेंडरी चेंज क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया हुआ जिसमें एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है, ओनली वन कैटायन वन एनायन, तब तो प्रोडक्ट बताना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। जैसे आप अकेले कोई टेस्ट दे तो आप ही फर्स्ट आएंगे, हमें रैंक बताने की जरूरत नहीं कि आपकी रैंक क्या है। सपोज हमारे पास मोल्टन NaCl का सॉल्यूशन है, मोल्टन NaCl, नॉट एक्वस। तो इन अ मोल्टन NaCl we have one cation Na+ and only one anion Cl-। केवल एक ही कैटायन है Na+, तो ऑब्वियसली इसी का डिस्चार्ज होगा, यानी कैथोड पे जो प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियसली सोडियम मेटल होगा। एंड वी हैव ओनली वन एनायन Cl- जो एनोड पे जाएगा, तो एनोड का प्रोडक्ट क्लियर है, क्लोरीन गैस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मोर देन वन कैटायंस या मोर देन वन एनायंस है, अब क्या होगा कि वो सभी कैटायंस कैथोड पे जाएंगे। ये सारे कैटायंस चाहते हैं कि हम रिड्यूस हो जाएं, सभी एनायंस एनोड पे जाएंगे क्योंकि सभी एनायंस ये चाहते हैं कि हम ऑक्सीडाइज हो जाएं। तो वहां पर क्या होगा, एक कंपटीशन होगा, कंपीट करेंगे सारे कैटायन, जितने भी कैटायन, मान लो 3 कैटायंस है तो तीनों के तीनों कैटायन पहुंचेंगे कैथोड पे और तीनों के बीच में एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कि किसका रिडक्शन होना है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तीनों में से कोई एक विनर होगा और वो कैटायन
कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। बाकी दो कैटायंस एज इट इज सॉल्यूशन में रहेंगे, उनका रिडक्शन नहीं होता। सिमिलरली मोर देन वन एनायंस के केस में वो सारे एनायंस एनोड पे जाएंगे और वहां पर उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा, कौन सा एनोड ऑक्सीडाइज होगा। जो विनर होगा वो एनोड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रेस्ट जो एनोड होंगे वो एज इट इज, जो एनायंस होंगे वो एज इट इज सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे NaCl अगर हम लेते हैं एक्वस, नॉट मॉल्टन, मॉल्टन NaCl ना लेके एक्वस NaCl ले लेते हैं। एक्वस NaCl का मतलब वाटर भी है। अब यहां पर जो NaCl के कैटायंस और एनायंस है वो है Na+ एंड Cl-। वाटर के जो अपने कैटायंस और एनायंस होंगे, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H+ एंड OH-। अगर हम वाटर के एनायंस और आयंस देख लें, अब कम से कम दो कैटायन तो आपके पास ही हैं, Na+ और H+। ये दोनों मूव करके कैथोड पे, Na+ चाहता है कि हम रिड्यूस हो जाए, H+ चाहता है कि हमारा रिडक्शन हो जाए। Na+ का रिडक्शन हुआ तो सोडियम विल बी प्रोडक्ट, H+ का रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोडक्ट। सिमिलरली एनोड के लिए Cl- और OH- के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। Cl- विनर होता है तो क्लोरीन गैस मिलेगा प्रोडक्ट, OH- अगर विनर होता है तो ऑक्सीजन गैस मिलेगा, इसके ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन मिलता है। अब एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। विनर कौन होगा ये कंडीशंस किस बात पे डिपेंड करती है, इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है। सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है रिडक्शन पोटेंशियल, ये जिसको डिस्चार्ज पोटेंशियल के नाम से भी हम लोग कभी कभी जनरल लैंग्वेज में डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते हैं, वैसे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में समझेंगे। अभी पहले हम जरा डिस्चार्ज पोटेंशियल के सेंस में समझाते हैं। बुक में जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पर डिस्चार्ज पोटेंशियल लिखा होता है, कहीं रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या कॉन्सेप्ट है ये समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी कैटायंस या जितने भी एनायंस मूव करेंगे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, उसमें से जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल, हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है जिस आयन को डिस्चार्ज करने में कम पोटेंशियल लगेगा वो प्रोसेस होगा, जो इजी होगा वो प्रोसेस होगा। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में तो हम कहते हैं जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो, मतलब जिसको डिस्चार्ज करने के लिए पोटेंशियल की कम जरूरत हो, कम वोल्टेज देना, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में। और थोड़ा सा हम साइंटिफिक होंगे तो हम कहेंगे कि कैटायंस के बीच में जो कॉम्पिटिशन है, कैटायंस, वहां पर उस कैटायन का रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो, जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होगा। एनोड के लिए जब हम बात करेंगे जहां पर एनायंस जा रहे हैं, एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वहां पर विनर वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होगा। ध्यान समझिएगा, एनोड पे देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है, वो ऑक्सीडाइज होगा, या ये कह लो कि जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, या तो हम सिंपली डिस्चार्ज पोटेंशियल के हिसाब से बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल नहीं कहना है, हमें कह देंगे जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो डिस्चार्ज हो जाए। या हम कहें कि कैथोड पे जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है वो रिड्यूस होगा, एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है वो ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर हो गया? यस सर। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, आपकी आवाज नहीं सुन पाया। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कैथोड पे बात करेंगे, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सर रिडक्शन। तो कैथोड के लिए जब हम बात करेंगे तो जितने भी कैटायंस वहां पर फाइट कर रहे हैं उनमें से किसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है वो रिड्यूस हो जाएगा।
जब हम एनोड पे बात करेंगे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड के लिए जब हम बात करेंगे विनर कौन होगा, तो जितने भी एनायंस वहां पर जा रहे हैं उसमें से जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या देखना है आपको? यस सर। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन है उसमें किस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि जिस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उस आयन के इलेक्ट्रोड पे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। कैसे? मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर में ब्लू और व्हाइट कलर के बॉल रखे हैं, सपोज उसमें 98 बॉल्स ब्लू कलर की, 2 बॉल्स आपने व्हाइट रखी हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जब कभी भी आप अपने हाथ से कोई बॉल उसमें से निकालना चाहोगे तो पॉसिबिलिटी किस बॉल की होगी? ब्लू की, क्योंकि 98 बॉल्स तो वही रखी हैं आपने। तो वहां पर व्हाइट बॉल और ब्लू बॉल में से किसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, इससे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। जैसे अगर 2 कैटायंस हैं, वो दोनों कैथोड पे जा रहे हैं, दोनों का रिडक्शन हो सकता है। नॉर्मली तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो आपने सॉल्यूशन रखा है उसमें से 2 कैटायन है, मान लीजिए एक A प्लस एक B प्लस है, सॉल्यूशन में A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन B प्लस से बहुत ज्यादा है, तो चांसेस तो इसी के होंगे ना कि बार बार कैथोड पे A प्लस ही जाएगा, वो Yes, बहुत sir. ज्यादा नंबर में अंदर। तो उस केस में क्या होगा, भले ही B प्लस का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर हो, बट किसका रिडक्शन होगा बार बार? A प्लस का होगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर जाने की। ठीक है? यस सर। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस में। यही हमारा एक टॉपिक है, प्रेडिक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये बात करेंगे कि मोर देन वन कैटायंस है, मोर देन वन एनायंस का केस है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक्चुअल प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा कैथोड पे और एनोड। ठीक है? लेकिन ये हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बाद में डिस्कस करेंगे।